आप देख रहे हैं सच का कारवानी। गाजियाबाद के इस्लाम नगर गेल नंबर 8 में अंजुमन हुसैनी द्वारा आयोजित मजलिस जो कि 9 अगस्त से शुरू हुआ था। अंजुमन हुसैनी मजलिस चहलम जो कि मुहर्रम के 40 दिन बाद निकाले जाते हैं कि जनाब अब्दुल्ला इब्न जाफर तैयार को मदीने में क्यों रखा, जनाब मोहम्मद हनफिया को क्यों रखा, मुस्लिम को कूफे क्यों भेजा गया, क्यों रखा, और कूफे को दारुल हुकूमत क्यों बनाया। ये मेरी है। सवाल ये आता है कि आप ये बतलाइए कि आप सबसे ज्यादा जिक्र इमाम हुसैन ही का करते हैं। जिस मजलिस में बैठिए इमाम हुसैन, जिस मरसी खान को देखिए इमाम हुसैन। जब आपको जिक्र ही सबसे ज्यादा इमाम हुसैन का करना है तो ये तो बतलाइए कि आप इमाम हुसैन का जिक्र सबसे ज्यादा क्यों करते हैं। आपके और भी इमाम हैं और इमामों का जिक्र नहीं करते, आप इमाम हुसैनी का जिक्र क्यों करते हैं। जहां देखिए इमाम हुसैन, जहां देखिए इमाम हुसैन। तो उन सवाल करने वालों को मैं एक छोटा सा जवाब देना चाहता हूं। मैं उनसे एक सवाल पूछता हूँ, मेरी समाज का बच्चा भी बतला देगा। 1,24,000 नबी भेजे गए, 1,24,000 नबी अल्लाह ने बंदों की हिदायत के लिए भेजे, मगर आप एतराज अल्लाह से करिए। 27 या 32 नबियों का जिक्र है कुरान मजीद में, न 1,24,000 नबियों का नाम आया है पूरे कुरान मजीद में। 27 या 32 नबियों का जिक्र अल्लाह ने किया है, और उन 27 या 32 नबियों में अल्लाह ने सबसे ज्यादा जिक्र या तो जनाब इब्राहिम का किया है या जनाब मूसा से किया है। ये मेरे परवरदिगार बात समझ में नहीं आती। जब सारे नबी बराबर है तो सब कुरान मजीद में करते, ये सबका तस्करा क्यों नहीं करता। आवाज परवरदिगार आती है, सुनो मैंने इसी कुरान मजीद में एक कानून बनाया है, और वो मेरा कानून ये है, जो अपने जमाने की सबसे बड़ी ताकत से टकराएगा उसका जिक्र सबसे ज्यादा होगा। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। मेरी आवाज आप तक पहुंचनी चाहिए। मैंने कुरान मजीद में कानून बनाया है, जो अपने जमाने की सबसे बड़ी ताकत से टकराएगा उसका जिक्र सबसे ज्यादा होगा। इब्राहिम वो है जो अपने जमाने की सबसे बड़ी ताकत से टकराए, मूसा वो है जो अपने जमाने की सबसे बड़ी ताकत से टकराए। अब हमसे जमाना न पूछे हुसैन का जिक्र क्यों करते हैं। हुसैन वो है जो अपने जमाने की सबसे बड़ी ताकत से टकराए। जो अपने जमाने की सरदार पड़े मोहम्मद मेरी तरफ मुतवज्जह रहिए, बस मैं खत्म कर रहा हूं। 28 रजब को जब यह काफिला मदीने से चलने लगा तो हुसैन इब्ने अली ने ताजिए क्या हैं और क्यों निकाले जाते हैं, इसकी जानकारी हुज्जतुल इस्लाम मौलाना आमिर काज़मी ने बताया कि करबला का सानहा आज से 1400 साल पहले सन 61 हिजरी में घटित हुआ था। करबला का वाक़या दुनिया में वह सानहा है जहां नवासे रसूल मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इमाम हुसैन को 3 दिन की भूख और प्यास में उनके 72 साथियों के साथ कत्ल यानी शहीद कर दिए गए थे, जिसमें 6 महीने का बच्चा जनाब अली असगर, 80 साल का बूढ़ा जनाब हबीब ने माँ जाहिर ने रजा इलाही से अपनी कुर्बानी पेश की। और करबला की जंग के बाद यजीद फौज ने अपने राक्षस स्वरूप फौजियों को दफना दिया, मगर नवासे रसूल मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इमाम हुसैन की तेजस्वी लाश को दफन नहीं किया और उनका आर्थिक शरीर 40 दिन ऐसे ही पड़ा रहा, जिनको उनके बेटे अली इब्न हुसैन ने बाइजाजत इमामत दफन किया। इस याद में उनके पार्थिव शरीर की अर्थी बनाकर शिया मुसलमान दफन करते हैं, जिनको ताजिया कहते हैं। आलम क्या है? आलम कहते हैं हर फौजी का एक निशान होता है। आलम लश्कर हुसैन का निशान है, जो उनके बाबा अली से और हजरत अली को मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिला। यह आलम
इस्लामी लश्कर के निशान की नकल है, जो कि सत्य और निष्ठा का प्रतीक है। फिर भी कोई पानी का कतरा ना पिया जिसने, फिर भी कोई कतरा ना पिया जिसने, उस जरी के शानों को हम सलाम करते, सलाम करते हैं। कैद में जो ज़हरा के नूरैन को रोई, कैद में जो ज़हरा के करबला के प्यासों को हम सलाम करते हैं। घड़ी रसूल है बिला हुसैन की, सुन्नते रसूल है बिला हुसैन की, है बहिश्त की सनद वफा 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 हुसैन की। करबला के आंसुओं का तुम खिराज दो, हर महल में जिंदगी में काम आएगा, रंग लाएगा जरूर, रंग लाएगा, रंग लाएगा। चलने दे, जिनको करबला में इमाम हुसैन के भाई अब्बास ने उठाया और इसी वजह से उनको आलमदारे लश्करे
हुसैनी कहते हैं। झूला क्यों उठाते हैं? करबला की जंग में इमाम हुसैन के बेटा अली असगर, जिसकी उम्र सिर्फ 6 महीने की थी, उसको भी 3 भाल के तीर से शहीद कर दिया गया और बाद कत्ल इमाम हुसैन उनकी मस्तूरत यानी औरतों के सरों से चादर छीनकर तमाम ख़याम में आग लगा दी। नया बस अड्डा पर हम आज आए हुए हैं, जहाँ पर हमने देखा कि ये ताजिया क्यों निकाले जाते हैं और ताजिया क्यों मनाए जाते हैं। आज इसकी हम जानकारी लेंगे, क्योंकि ये ताजिए निकाले जाते हैं, ये ताजिए सिया ताजिया है। वो ताजिए का मकसद क्या है, आज इसकी हम पूरी जानकारी लेंगे और उसमें जानकारी निकालते हैं और बात करते हैं जो कि यहाँ के मौलाना हैं हुज्जतुल इस्लाम मौलाना आमिर काज़मी, जिनसे हम जानकारी लेंगे और बात करेंगे कि ताजिया क्यों निकाले जाते हैं, ताजिए का क्या मकसद है। थी और सन 6 महीने के बच्चे का झूला भी जला दिया गया था। इसी की याद में झूले की शक्ल निकाली जाती है अथवा झूले की झांकी निकाली जाती है। जंजीर का मातम जो कि करते हैं वह करबला की याद में की जंग हक और बातिल की जंग है, जिसके जरिए से नात शरीफ इस्लाम जो एक खुदा का दिन है बल्कि नए बस अड्डा पर जो हम देखे हैं यहाँ पे एक ताजिए निकाले जाते हैं, तो हमारे साथ में हुज्जतुल इस्लाम मौलाना आमिर काज़मी साहब मौजूद हैं। हम जानकारी लेंगे ताजिए क्यों निकाले जाते हैं और उसका क्या मकसद है। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये ताज़िया नवासे रसूल पैगम्बर इस्लाम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के रोज़े की शबी है कि जिसको हम हिंदुस्तान में और बल्कि पूरी दुनिया में जगह जगह पे निकाला जाता है। और ये इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के रोज़े की असल शबी है और उसी असल रोज़े की शबी को पूरी दुनिया में निकाला जाता है, जिसको ताज़िए के नाम से जाना जाता है। दूसरा सवाल मेरा आपसे ये है कि झूला क्यों उठाया जाता है। ये जो झूला है नवासे रसूल हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के सबसे छोटे फ़र्जंद जनाब अली असगर अलैहिस्सलाम की याद में, चूँकि उनको 6 महीने की उम्र में मैदान करबला में तीरे से शोबा से शहीद किया गया था, और जब वो मक्तल में गए थे तो रिवायतें बतलाती हैं कि वो गहवारे से गए थे, लिहाजा जनाब अली असगर के गहवारे की शबी के तौर पर यह गहवारा निकाला गया है। आलम क्या है? अलम जो है हर मुल्क का और हर इलाके का कोई ना कोई पहचान होती है। अलम की मानी निशान होता है। ये जो अलम जो आपको आगे दिखाया जा रहा है और जो आप तक पहुंचाया जा रहा है, ये अलम जो है इस्लाम का अलम है, मज़हब का अलम है, और ये शांति और मुकम्मल तरीके से हक़ व हक़ानियत का अलम है, और ये हमारी पहचान है। जंजीर का मातम क्यों करते हैं? जंजीर का मातम और कमा का मातम ये नौजवान करबला के जानने वाले और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और दीन और मज़हब के जानने वाले ये जंजीर का मातम और कमा का मातम इसलिए करते हैं ताकि जो ज़ख्म नवासे रसूल इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को मैदान करबला में लश्कर यजीद के ज़रिए से दिए गए थे, आज उन ज़ख्मों को हम अपने बदन पर लेकर उन ज़ख्मों के दर्द को महसूस करें कि जो नवासे रसूल हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने मैदान करबला में सन 61 हिजरी में महसूस किए थे। करबला क्या है? करबला एक जंगल था
वीरान था, जिसको सरज़मीन नैनवा भी कहा जाता है। लेकिन इस ज़मीन के ऊपर नवासे रसूल हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने अपने जाबाज 71 साथियों की शहादत के बाद इस ज़मीन नैनवा को करबला के नाम से जाना जाने लगा और इसी को करबला कहा जाता है। आज के दौर में करबला हक़ और बातिल के दरमियान तमीज़ पैदा करती है और करबला हमें ये दर्ज देती है कि हमेशा हक़ कहो, सही कहो और कभी बातिल और गलत के सामने कभी भी अपने सर को न झुकाइए। ये करबला का मकसद है। ये थे हमारे साथ में मौजूद हुज्जतुल इस्लाम मौलाना आमिर काज़मी, जो उन्होंने बताया कि ताजिए क्यों निकाले जाते हैं और करबला जो में पहुंचते हैं, करबला का पूरा मकसद क्या है, इसमें झूला क्यों निकाला जाता है और झूले के साथ में जो कि यहाँ पर एक ताजिया को जो निकाला गया है और जंजीर का जो मातम किया जाता है वो किस लिए किया जाता है, ये सारी चीज़ें हमने आपको जो विस्तार से बताई है, इसकी जो जानकारी दी है। हम आगे भी और बढ़ते रहेंगे और आगे वो दिखलाएंगे। कैमरा पर्सन चौधरी और समय के साथ में पपन ठाकुर रिपोर्ट। नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। जंजीर का मातम जो करते हैं वह करबला की याद में कि जंग हक और बातिल की जंग है, जिसके जरिए से नात शरीफ इस्लाम जो एक खुदा का दिन है बल्कि जीनी फितरत है जो कि बचाया गया, बल्कि रहती दुनिया तक के लिए इंसानियत को भी बचाया गया है और दुनिया को पैगाम दिया गया है कि अगर हक तरफ कम लोग हो और बहुमत जुल्म की तरफ हो तो भी हक की आवाज़ और पैगाम को दबाया नहीं जा सकता। जंजीर के मातम में हम खून बहाकर इजहार हकीकत करते हैं और दुनिया को पैगाम देते हैं, हम सत्य के साथ हैं। अगर हम करबला के दिन मैदान में होते तो हक की राह में हुसैन इब्ने अली पर अपनी जान कुर्बान कर देते और खून को निछावर कर देते। मुस्लिम समाज की महिलाओं ने बराबरी के साथ बढ़ चढ़कर शिरकत की और ताजिया और अलम के साथ स्थित करबला बोंजा तक गईं। जुलूस में इमाम हुसैन के नाम पर सबील और अन्य खाने पीने का सामान तवरुक बांटा गया। अंजुमन सदाए हुसैनी के नौजवानों ने इसरत जेदी के नेतृत्व में जंजीर का मातम करके इमाम हुसैन की कुर्बानी को याद किया। जुलूस लब्बैक या हुसैन हम आपके साथ हैं के नारों से गूंज रहा था। जुलूस में सिया समाज में अंजुमन हुसैनी सरप्रस्तान नजमुल हसन साहबी शौकत जेदी अली हसन शाहीन आलम जेदी की निगरानी में सदस्य अजदार हुसैन नकबी हसन अब्बास राहत अली जेदी जाहिर नकबी गुलाम अब्बास मिर्जा गालिब अली वे समाज अन्य गणमान्य व्यक्तियों अध्यक्ष ताजिया कमेटी हाजी चमन अली रजा अजरुल हसन अली हैदर अली मियाँ साहिबाबाद अबरार वगैरह ने जहरा को उनके लाल का पुरसा दिया। पुलिस प्रशासन का भी सहयोग सराहनीय रहा। इसके अलावा ट्रैफिक में कुछ बाधा आई लेकिन जल्दी दूर कर दी गई। आप देख रहे हैं सच का कारवां न्यूज़, पत्रकार पप्पन ठाकुर की रिपोर्ट, गाजियाबाद।